अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का और सवाल है रोज़गार का भी, माशी हालात का, और ख़ास तौर पर जो हम देख रहे हैं कि सियासी हवालों से गोलाबारी जारी है सियासी दरमियान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को उन्होंने भेज तो दिया, लेकिन अब जो है बड़ा गुस्से का इजहार जो है वो किया जा रहा है। वो गुस्सा जो है वो अदलिया पर भी निकाला जा रहा है थोड़ा सा, कि वो बात जो इलेक्शन से पहले कहते थे कि गरीब के लिए निज़ाम अलग है, अमीर के लिए निज़ाम अलग है, वो अब वज़ीर आज़म बनने के बाद भी कह रहे हैं। क्या कुछ बेख्तियारी सी नज़र आ रही है वज़ीर आज़म के हवाले से? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो है सीपैक के हवाले से उठ गया है। इस सवा साल के अंदर हम देख रहे हैं कि सीपैक पर जो रफ्तार हमने पिछली हुकूमत में देखी थी, इस हुकूमत में वो रफ्तार कम है। बहुत सारी तशवीश जो है पाई जाती हैं, और माशी वालों से भी जो हम IMF की तरफ बढ़े हैं तो बात हो रही है। और पिछले दिनों ताजिरों की हड़ताल के दौरान यहाँ तक बात आई कि हम ताजिरों की भी IMF के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करा देते हैं। तो हमारे अख्तियार में क्या कुछ है, हमारे का मतलब हुकूमत के अख्तियार में और कुछ नहीं है, तो इतनी बेबसी क्यों है? जानेंगे जो पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। सबसे पहले हमारे साथ निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद हैं। आपको वेलकम कहते हैं। वंस अ सेनेटर ऑलवेज अ सेनेटर, वेलकम टू द स्टूडियो। आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको खुशामदीद कहते हैं। एंड एक और सेनेटर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप फरमाएं, कुछ बेबसी महसूस हो रही है वज़ीर आज़म की, और उन्हें शायद कोई इन्फॉर्मेशन भी सही नहीं मिल रही। वो कह रहे हैं वज़ीर के साबिक वज़ीर आज़म जो है नवाज शरीफ साहब, वो प्लेन पे जब गए तो स्टेयर से गए हैं, खुद चढ़ते हुए गए, हालांकि वो एम्बुलेंस लिफ्ट से गए थे। तो आप क्या चाहते हैं? मतलब फिजिकली तौर पे कोई स्ट्रेचर पे होते, एक पूरा इस तरह से कोई नजर आ रहा होता तो समझते कि बीमार हैं, या अपनी जो उनकी रिपोर्ट्स है जिस पर वो बात कह रहे हैं कि नहीं जी इस पर जो है अब इंक्वायरी होगी, तो आपके अपने ही बोर्ड जो गवर्नमेंट का है, पंजाब हुकूमत का है, तो उस पर शक का इजहार किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। बात यह है कि वो लिफ्ट से गए या सीढ़ियों से चढ़कर गए, महसूस तो ऐसा होता था कि एक तंदुरुस्त आदमी फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास को एंजॉय कर रहा है और अंगूर खा रहा है, समझे ना। तो उसको देखने के बाद तो हर आदमी ये तशवीश में आ गया कि जिस शख्स के बारे में कहा जा रहा था रखे हुए हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि अंगूर खा रहा है। वो आप देखें ना। अच्छा, तो यही चीजें तो प्रेजेंटेशन मतलब जो हॉस्पिटैलिटी में भी, या आपने देखा है कि मतलब अच्छा हो सकता है शायद कतर की तरफ से बुके की जगह फूल अंगूर आ गए हों, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल कि जिस तरह वो हशाश बशाश थे और जिस तरह कहा जा रहा था कि जी बस घंटों की बात है, अगर ऐसा मतलब इन्हें फौरन नहीं भेजा गया तो पता नहीं, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक के कोई बहुत बड़ा अलमिया ना हो जाए। रोक लेते हैं ना आपकी हुकूमत। तो देखिए चीफ जस्टिस ने कहा है कि वजीर आज़म ने इजाजत दी, रोक लेते आप। सर हमने इजाजत क्या दी? हमने तो जिस बात पे इजाजत दी थी उसको, क्योंकि उन्होंने इजाजत दी कोर्ट ने, हम ये बॉन्ड भर दें। अच्छा, अगर बॉन्ड भर लेते तो उसका मतलब तबीयत खराब फिर वाकई होती। नहीं अभी तबीयत खराब नहीं है, नहीं ये बात नहीं। तबीयत तो उनकी खराब है या नहीं है ये तो वक्त बताएगा, और तबीयत तो खराब है, ये नहीं कि ज्यादा या कम की तो बात की जा सकती है। लेकिन बहरहाल अच्छा, मैं क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं कभी किसी की सेहत के बारे में और कोई ऐसी सियासत करूँ कि उस पर बहस करूँ, तो यहाँ पर तंदुरुस्त आदमी के बारे में कोई गारंटी नहीं है, तो बीमार आदमी के बारे में मैं बात भी करना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे लिए मुनासिब नहीं। लेकिन जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है उसको देखते हुए, और जो वो कहते थे कि जी मैं नहीं जब भाई को लेके जाऊंगा, अच्छा ये सब कुछ माजी में भी हुआ। अगर आप इसको माजी में भी देखें तो यही सब कुछ हुआ, और कहा कि जी मैंने कोई डील नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। और समझे ना, आप यकीन करें, मैं आज आपके प्रोग्राम में एक बात कह रहा हूँ, और मैं वो बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। इनमें से कोई भी गवाह नहीं है, लेकिन मैं गवाह हूँ। 2000 का वाक़या है, मैं मस्जिद नबवी के अंदर गया और मैंने देखा कि वहाँ पर मियाँ साहब एक पिलर के साथ टेक लगा के बैठे हुए थे, शहबाज शरीफ भी बैठे थे, सागदार, और पूरी फैमिली बैठी थी, और बड़े मियाँ साहब नफल पढ़ रहे थे। ठीक है। एक शख्स चलता हुआ आया, और उसने आने के बाद है, जिसको यकीनन कोई ऐसा शख्स था वो देहाती किस्म का आदमी, उसने तहमद वहमद और वो बांधा हुआ था, जिसको देखकर सब खड़े हो गए। अच्छा, जब वो खड़े हुए तो वो बैठा,
तो मियाँ साहब ने ये कहा, मैं भी वहाँ बैठा था क्योंकि मैंने जब देखा वहाँ पे गार्ड खड़े हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं, तो मैं मस्जिद नबी में मैंने देखा तो मैं नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, तो मैं भी वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ गया। फिर ये मैं अपनी चश्म, तो उन्होंने मियाँ साहब ने ये कहा कि तुसी हूँ खुश हो मैनू कढ़ के। तो उस शख्स का जो जवाब था ना वो बड़ा कीमती था। अच्छा। उसने कहा तुम कभी खुश नहीं रहोगे, तुझे अल्लाह ताला ने अपने दरबार में बुलाया, यहाँ भी तो बैठ के पता नहीं अब क्या इंकिशाफ करने नहीं, वाले हैं। इंकिशाफ है। मैं तो बड़े शौक से जो है बातें सुन रहा था पूरा। शौक से इसलिए सुनने की बात है कि वो अच्छा। कहकर भी उस वक्त भी यही गए थे अच्छा। और उस वक्त भी बैठ के झूठ बोलते रहे कि इस कौम के साथ कि जी मैं कोई डील करके नहीं गया, कोई कुछ नहीं करके गया। तो माजी जो है वो निशानदेही करता है। इसीलिए लोगों को शक व शुबात थे कि जी ये बीमार भी हैं या नहीं है, लेकिन क्योंकि एक पैनल ने डिसाइड किया और उन्होंने कहा ये बीमार है और इनको बाहर इलाज करवाना चाहिए, लेकिन जैसे ही जहाज में पहुंचते हैं तो वो एक्ट दोबारा नजर आता है कि जी वही तंदुरुस्त, वही थ्री पीस सूट, अंगूर। निहाल हाशमी साहब फरमाएं कि ये क्या कहते हैं, जिस तरह से वजीर आजम ने फरमाया है कि मतलब सारे पार्ट्स जो थे वो जो बताए जा रहे थे, प्लेटलेट्स और सब चीज़ें जो थी, वो वीडियोस जो हैं, तस्वीरें जो हैं वो बोल रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस फिर ये क्या हुआ है जनाब? ये कुछ बेख्तियारी है, कोई डील है, ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आफ्ताब भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कहा कि वो ठीक चल के गए। देखिए, आपने मियां नवाज शरीफ के हवाले से जितनी भी फिल्में देखी होंगी टेलीविज़न पे या सोशल मीडिया पे, जब वो पहले दिन हॉस्पिटल आते हैं तो गाड़ी पे से उतरते हैं और पैदल चल के जाते हैं हॉस्पिटल, जिस पे फिरदौस बीबी ने कहा कि वो तो बड़े ज़बरदस्त शूटिंग पे गए। उसके बाद आप दूसरी फिल्में देखें, जब वो हॉस्पिटल के एक वार्ड से या दूसरे वार्ड जा रहे हैं या किसी लैब में जा रहे हैं या किसी टेस्ट के लिए जा रहे हैं या किसी और डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, एक फोटोग्राफ मुझे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बता दी है जिसमें वो स्ट्रेचर पे जा रहे हैं या व्हील चेयर पे जा रहे हैं। ठीक है, रफ्तार उनके कदम की तरह सुस्त है, पेस सुस्त है, मगर वो गए अपने पैर पे चल के। हमेशा आप एक फोटोग्राफ मुझे नवाज शरीफ साहब की दिखा दीजिए। तो एक तो ये इनके सवाल का जवाब है कि अगर कोई आदमी अपने पैर से, लोग मख्तलगाह पे भी पैर से चल के जाते हैं, ये तो हॉस्पिटल है ना, जो अल्लाह ताला जिसको हिम्मत और जसारत दे। आज एक मैं पोस्ट देख रहा था सोशल मीडिया में, तो उसमें इमरान खान साहब की फोटो के नीचे लिखा हुआ था कि जिसे ये अजीब कौम है, जिसको इलाज के लिए भेजना था उसको यहीं छोड़ दिया। तो ये भी लोग तबसरा कर रहे हैं कि कौन सा इलाज किया है। दूसरी बात, तो उनको गलत भेज दिया। जी, गलत भेज दिया। भेजना इनको चाहिए था, इनको इलाज तो नवाशी को गलत भेज दिया। अरे भाई, इसको भी लेके जाना था ना। अब आप आइए, इसको भी लेके जाना था ना। अब आप आइए, ये मैंने मेडिकल हिस्ट्री कह रही कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के एक नहीं 2 बाईपास और 9 आर्टरीज बंद रहे, उसमें स्टंट डाले गए। तो और ये मैं नहीं, इनके अपने डॉक्टर्स, इनको चाहिए कि नैब हो, फैब हो, FI हो, CI हो, DI हो, जो भी हो, डॉक्टर यास्मीन राशिद से लेके शौकत खानम के जो डॉक्टर हैं उन तक को तमाम के तमाम लोगों को प्रोसिक्यूट करें। ये तो लाइटर मूड में बात कर रहा हूं, मगर जो सीरियस बात कर रहे हैं वो ये कि इमरान आप सर वकील है, आप बड़ी बड़ी एक सजा याफ्ता शख्स जो है, क्या एक आम आदमी जो इस तरह जा सकता है? सजा याफ्ता शख्स जो कितना भी बीमार हो, उसे तो जेल के अंदर डॉक्टर नहीं मिलता। सीरियस बात सुन ले, सीरियस बात सुन ले। सीरियस बात यह है कि आपने पाकिस्तान के मेडिकल प्रैक्टिशनर्स पे, डॉक्टर्स पे, तिब के शोबे के तमाम के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर दिया है। जब प्राइम मिनिस्टर सो कॉल ऑफ पाकिस्तान कहता है कि मुझे शक है पिछले पाकिस्तान के तमाम जो लैब्स हैं वो मशकूक हो गई, पाकिस्तान के तमाम डॉक्टर्स मशकूक हो गए, तमाम मेडिकल बोर्ड्स मशकूक हो गए, तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मशकूक हो गए। जब पाकिस्तानी कोई डॉक्टर बैरून मुल्क जाए और वो कहे कि जी आई एम क्वालिफाइड एंड दिस तो वो कहेंगे आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि आप लोग फेक हैं। तो देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर बात करता है तो उससे बहुत से मैं समझता हूं उनको इलाज की शदीद जरूरत है। इमरान खान, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ बढ़ता हूँ। ये बारिश कम होती है, फिर बारिश ज़्यादा होती है। मतलब जो रिस्पॉन्स दिया है बिलावल ने वो भी उस पर बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन इस वक्त जो इम्पोर्टेंट सवाल उठाया जा रहा है वो जरदारी, क्योंकि हम अभी सेहत की बात कर रहे हैं तो इसी तरफ हम आते हैं कि जरदारी साहब की सेहत के हवाले से है। तो आप क्या समझते हैं, कोई डील जो है वो इधर बन गई है, उधर बन नहीं पा रही है, क्या मसला हो रहा है? सबसे पहले तो ये जो प्राइम मिनिस्टर बनकर और लोगों की नकलें उतारना, ये तारीख में अगर हम देखें तो मसोलिनी इस तरह नकलें उतारता था।
तो क्या ये हमारा प्राइम मिनिस्टर उसी को फॉलो कर रहा है, जो कि एक फाशिस्ट था मुसोलिनी। दूसरी बात यह है कि जरदारी साहब की सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है, और उसको जो दाखिल किया गया पिम्स में वो भी सरकारी डॉक्टर्स के कहने पर किया गया और कोर्ट के कहने पर किया गया। अब हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि नवाज शरीफ एक पॉपुलर लीडर है, जो 7 मेडिकल था डॉक्टर्स ने किया था, जिसमें शौकत खानम का भी एक डॉक्टर था और डॉक्टर यास्मीन राशिद भी थी। ठीक। तो अब ये है कि खुदा उसको तंदुरुस्ती दे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 ऐसे वाक़यात देखे हैं जो पॉपुलर लीडर शहीद हो गए। हम नहीं चाह रहे थे कि सर अवाम जो है, मैं अवाम के दरमियान जारी बातें जाता हूँ, उधर ही प्रोग्राम करता हूँ, मसद वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये कुछ कामयाब हो गए पसे पर्दा कुछ डील वील करने में, दारी साहब कामयाब नहीं हो पा रहे। लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। 2 बातें हैं। हाँ। चीज़ें जो है कोई चुपती नहीं है। ठीक है। इसलिए अभी वो बीमारी की आलम में गए हैं, इसलिए हमें उस पर कोई शक नहीं है। ठीक है। जहाँ तक बीमार तो जरदारी साहब भी है ना। मैं ये कह रहा हूँ, जरदारी साहब के वकील ने, उनके फैमिली ने उनको कहा कि जमानत कराओ, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं जमानत नहीं कराऊंगा, या केस चलाएं या फिर माफी मांगे। ठीक है। नंबर 1 बात, बीमार वो हैं, 4-5 उनको मोलक बीमारी है, और उनके चलने से आने से सिस्टम जो आप देख रहे हैं वो उसमें नजर आता है, अभी का नहीं है, गुजर 2-2.5 साल से आप देख रहे हैं। तो खुदा उसको तंदुरुस्ती दे। पर हमारा जो डिमांड ये है कि भले सरकारी डॉक्टर बैठे हैं, उनका अपना ज़ाती मालच जो वो डिमांड कर रहे हैं उनको भी उस टीम में शामिल किया जाए। और दूसरी बात ये है कि सर असल डॉक्टर तक पहुंच नहीं पा रहे आप लोग, मुझे लग रहा है। कौन से डॉक्टर? असल डॉक्टर नहीं, वो उन चीज़ों की हमें परवाह नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है असल जो डॉक्टर्स हैं ना, हाँ। वो खुद इतने तसादात के शिकार हैं और कमज़ोर हो गए हैं। अच्छा। ये बड़ा नाम है कि ये जो अपना हम जैसे सियासी वर्कर और पाकिस्तान के अवाम पर उनका दहशत है, हाँ। पर वो खुद जो है बहुत कमज़ोर हो गए असल डॉक्टर। ठीक है ना। तो ये जो आफ्ताब जहांगीर साहब मैंने बात की थी ना अख्तियार की, वज़ीर आज़म के इख्तियार की, और ये जो गुस्सा वो दिखा रहे हैं अपनी तकारीर में, बहुत से लोग कह रहे हैं कि कुछ बेबसी भी महसूस हो रही है वज़ीर आज़म की, शायद वो जो कुछ करना चाह रहे हैं या लूटी हुई दौलत जो लाना चाह रहे हैं, ये मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद, ब्रेक की तरफ सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। बात हो रही है कि ये जो आवाम जिस मुश्किल के अंदर है, महंगाई हम देख रहे हैं, उसमें वफाकी वज़रा हों या वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, वो अपनी तकारीर के ज़रिए यकीन दहानी तो बहुत करा रहे हैं, बल्कि मुबारकबादें दे रहे हैं कि जनाब करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारा वो बेहतर पोजीशन में आ गया है। लेकिन ऑन ग्राउंड जो है, चाहे वो टमाटर की बात कर लें या एक आम किसी भी शोबे की बात कर लें, तो ये इंडिकेटर्स होते हैं बहुत सारी चीज़ों के, जिस पर आवाम बहुत गुस्से के अंदर है। लेकिन उससे पहले कि हम ये ज़रा माशी सूरत की तरफ जाएँ, आफ्ताब जहांगीर साहब, ये आप क्या समझ रहे हैं कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म का जो गुस्सा है, चाहे वो बिलावल पे निकाल रहे हों, चाहे नवाज शरीफ पे निकाल रहे हों, जो तकारीर फरमा रहे हैं, इसमें कहीं कोई बेबसी भी झलक रही है कि वो एक चीज़ नहीं चाह रहे थे फिर भी उन्हें करना पड़ा। जो एहतसाब का नारा लगाते रहे, या जो अपने जलसों में कहते रहे कि 300 अरब रुपए निकालेंगे हम नवाज शरीफ से, कुछ निकाल नहीं पाए। अच्छा, बिल्कुल आपकी बात मैं बिल्कुल मान लेता हूँ। वो बेबसी ये है कि जो सिस्टम है, ये जो हमारा निज़ाम है, जो हमारा अदलिया है, ये सारी रिलीफ तो वहाँ से मिल रही है ना। भाई आप वज़ीर आज़म हैं, आपकी वज़ीर आज़म उसको रोकता है, जो है आप कहते हैं कि नहीं, वज़ीर आज़म जब रोकने की कोशिश करता है तो आप कहते हैं कि अदालत के फैसलों के बरखिलाफ जा रहे हैं, आप समझे। अच्छा, जब वज़ीर आज़म ने कहा कि जी ये 7 अरब रुपए के बॉन्ड करे, तो मॉडलिटीज को भी बात की थी, ये बात नहीं की थी कि जाने या ना जाने की बात जो है वो बात कर रहे हैं गवर्नमेंट और वज़ीर आज़म के हाथ में थी। वो अगर इजाजत नहीं देते तो अदालत कुछ नहीं कर सकती थी। मैं आपको बताऊं, नेचुरल वो है कि अगर मैं ये कहूं कि मुझे ये काम करना है और उसके रास्ते में कोई रुकावट बनता है तो मुझे यकीनन गुस्सा आएगा। उन्होंने कहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था, और बिल्कुल सही कहा था, मैं उनको तायद करता हूं कि जो भी शख्स हो, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जिसने भी जुर्म किया, जिसने भी माल लूटा, जिसने भी चोरी की, डाका डाला, उसको सजा मिलनी चाहिए, और लूटा हुआ माल, वो डाका, वो वापस आना चाहिए। ठीक है। लेकिन जब उसकी राह में कोई रुकावटें कानूनी या इस किस्म की आती हैं तो झंझलाहट होती है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, गुस्सा भी होता है, लेकिन क्योंकि वो करना जो हमारी जो अदालतें हैं और हमारी रिलीफ तो उन्होंने वहां से लिया ना,
हमने तो नहीं दिया। ठीक है। ये जरदारी साहब भी चले जाए कोर्ट के अंदर, कोर्ट उनको भी कहेगा हम मजबूर हैं, अगर नहीं करते तो कंडेम्प्ट लगती है जी कि जी अदालत के फैसले नहीं मान रहे। अच्छा, अदालत अगर इनके हक पे फैसला करती है तो कहते हैं वो बेहतरीन, देखो जबरदस्त फैसले हो गए। अगर अदालत इनके खिलाफ कहती है तो कहते हैं जी ये हुकूमत के प्रेशर में किया है। तो ये एक तरफ सोच है निहाल हाशमी साहब के, वही बात है कि एक नहीं दो पाकिस्तान या दो नहीं एक पाकिस्तान के, एक आम आदमी बोल रहा है कि जनाब ये देखें ये फ़र्क है, और ख़ुद वज़ीर आज़म भी फरमाते रहे कि गरीब आदमी को तो आज रोटी नहीं मिल रही, बेनता मुश्किल के अंदर है। अदालतों में आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा, आप सीनियर वकील हैं, लोग किस मुश्किल के अंदर हैं, लोग तो अपने जेल के जो अस्पताल है उसमें नहीं जा पा रहे हैं, और ये जो है जनाब इन्हें सज़ा हो गई थी, उसके बावजूद देखो कैसे शान से जो है गए। मामला ये है कि साहब कहते हैं कि वो कैंसर हॉस्पिटल चलाते हैं और बड़ा कुछ उनको पता है। कैंसर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ब्लड कैंसर में प्लेटलेट्स। उन्होंने कहा मैं पहली बार सुना है प्लेटलेट्स का नाम, तो भाई इमरान खान साहब का इलाज कराया ना। अगर नहीं वो डॉक्टर तो नहीं है ना, वो टेक्निकल डॉक्टर तो नहीं है भाई। दूसरी बात भाई जो परमिशन दी है अदालत ने नहीं दी है, जी। अदालत ने सिर्फ कहा है कि द इम्पोजिशन ऑफ अदालत ने नहीं कहा इज नॉट रिक्वायर्ड। इन्होंने खुद कहा है कि मेरी कैबिनेट में लोग मुखालिफ थे और मैं हामी था तो मैं रहम कर गया। रहम हालांकि अल्लाह की जात करती है, पहला आदमी है जो कह रहा है कि मैं रहम कर जब गया। कोई सजाए मौत हो जाए तो फिर सदर भी और वो भी सजाए करते मौत हैं। नहीं। दूसरी बात, रहम की गुंजाइश है। इनको इलाज कराना चाहिए। किसी जजमेंट में नवाज शरीफ के ना करप्शन का जिक्र है, ना किकबैक का जिक्र है, ना कोई कमीशन का जिक्र है। तो प्राइम मिनिस्टर एक जिम्मेदार आदमी, उनके 3 जजमेंट आए, एक में बरी हो गए, 2 सस्पेंडेड है, उसमें कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, वो अभी तक उनकी जो अपील है एक में सजा हो गई। एक ना बरी हो गए, एक में सब में बरी हो गए। बरी हो चुके हैं। सुन ले आप, अल अजीजिया में और फ्लैगशिप जो है वो सस्पेंडेड है। जो एवन फील्ड है उसमें बरी है, ठीक। फ्लैगशिप और अल अजीजिया जो उनके ताया जान ने बनाया था 1972 में। मियां नवाज शरीफ में सबसे बड़े ताया का नाम था अल अजीज नाम था, उनके नाम से बना था अल अजीजिया। तो ये एक अलग सब्जेक्ट है, इस पर भी बात किया था। तो उसमें कहीं पे कोई गवर्नमेंट, जो 3 केस चले हैं उसमें कहीं पे गवर्नमेंट के किसी किक और कमीशन की बात नहीं है। तो देखिए बात सारी ये है कि इमरान खान साहब, फिर आपको पता ही नहीं चीन और जर्मनी कहाँ है। खान साहब को पता है यार, सब पता है मुझे, मैं बता रहा हूं। बोल ही नहीं बीच में ना। जिस जापान और जर्मनी का जिस आदमी को असल में फ्रांस और जर्मनी अपने हलफ से खातिमुन नबीन ना बोल सकते हो तो आप उनका इलाज इमरान खान अगर गलत है, इमरान खान जितने भी गलत है, इसका मतलब उससे उसका मतलब ये नहीं कि नवाज शरीफ ठीक हो जाएंगे। नहीं बनाएंगे, आप गाली देने के लिए नहीं बनाएंगे। ये नवाज शरीफ का काम देखिए, है कि चीजें सस्ता करे। देखिए नवाज जो शरीफ है के वक्त में पेट्रोल 60 पे था, आज पेट्रोल 114। फिर वो बिजली कितने का था नवाज शरीफ के वक्त में, रोटी कितने का था नवाज शरीफ के वक्त में, डॉलर कितने का था नवाज शरीफ के वक्त में, जो आले आ रहे थे नवाज शरीफ के वक्त में, नौकरियां मिल रही थी, मीडिया आजाद था, आप आजाद थे। ये सारे लोग अब जो लोग हैं बेरोजगार है, 13,500 लोग को आपने निकाल दिया जॉब से। और आज भी किसी बात चैनल में, आपकी चैनल में, आपका तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चैनल है, लोगों को 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है मेरे भाई। ये इस हुकूमत का कारनामा है। मीडिया जो आवाज है उसको आप दबा रहे हैं। तो ये सर ये जो जिस जगह पे पहुंचे हैं, और ये आज जिस जगह पे डॉलर ऊपर गया, आज जिस जगह पे गए हैं, आपको कभी किसी सरकारी आदमी ने कहा हो कि यार आपने प्रोग्राम इस तरह करना है? नहीं कहा नहीं कहा जाता। मीडिया आजाद है। अच्छा बात ये है, वो दही के अंदर भी बहुत सारे जवाब। मीडिया आजाद है भाई। बात ये है कि जिस जगह पे पहुंचे हैं, जापान का बॉर्डर मिला कब याद है क्या? वो जापान को फ्रांस के चाह रहे थे, जब प्रेशर होते हैं निकल जाता है। अच्छा, आज ये प्रेशर के लिए गोली ले लेना। बात ये है कि वो प्रेशर भी तो था ना कि प्रेशर खारिज कर रोडों पे घसीटूंगा, चीर फाड़ करूंगा, वो कब हुआ? अरे भाई गोली लेना, भाई गोली ले, प्रेशर के लिए भाई लगा हुआ है। देखिए उन्होंने उनके हाथ में पर्चा नहीं था जब अमेरिका गए थे। उनके हाथ में जो आवाज के अंदर जबरदस्त तकरीरें की हैं यार। कश्मीर को बेच दिया। चले एक नई खबर आई है, वो गिरा को हमारा शुक्रिया अदा कर रहा है, कश्मीर को गिलानी शुक्रिया अदा कर रहा है भाई। गिलानी ने कहा कि सारे मुआहदे तोड़ दे, शुक्रिया अदा कर रहा है कि मैं इमरान खान का मशकूर हूँ कि उसने हमारे 70 साल उसको जो जिंदा किया। 15 मुसलमान वोटर नहीं मिले इनको रेजुलेशन के लिए, वो जरूरत ही नहीं थी उस वक्त। अरे भाई
कमाल बार इन जैसे आदमी को आज और जरूरत ही नहीं थी, कोई वोटिंग होनी ही नहीं थी। जबरदस्त वर्कर है। अब ये है कि यहाँ पे एक से चप्पंडू टाइप के लोग वजीर बना दिए, कैबिनेट ही सारे चप्पंडुओं के या IMF के लोग हैं। नहीं जा भाई, बहुत ज़हीन, माशाल्लाह। बात ये है कि क्या ज़हीन है? ज़हीन इतने हैं कि 17 रुपए के टमाटर बिक रहे हैं। बिकता है यार। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि 1 महीने के अंदर 10 लाख नौकरियां आ गई हैं। तो आप काबिल आदमी यार, कमाल कर रहे हैं आप। कहाँ है भाई का एक वजीर इतने काबिल है, कराची में कचरा उठाते उठाते फैला दिया, पूरे कराची में कचरा, कमाल कर दिया यार। उधर अच्छा चले, नवाज शरीफ साहब तो बीमार हैं और अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन उनके बेटे तो बीमार नहीं है, इसहाक डार तो बीमार नहीं है, इसहाक डार का बेटा तो बीमार नहीं है, वो क्या कर रहे हैं? शहबाज शरीफ का बेटा तो बीमार है। इसहाक डार साहब के ऊपर आपने जाती ज्यादती की, उस आदमी के ऊपर एक पाई का करप्शन नहीं है, उसके आपने मकान को कब्जा किया, उसके आए तो सही ना यार। नहीं, इस सामने हुकूमत से एक आदमी बीमार है, वो जाने के लिए तैयार नहीं है, आपका बंदा जाने के लिए तैयार नहीं है, लीडर। फरियाल तारपुर को रात 12 बजे उठा करके आप जेल में डालते हैं, सिंध की बेटी को उठा करके आप पिंडी में ले जाते हैं, कमाल करते हैं। खातून जा सकती है, सूबा आजाद है, तो फिर सिंध हाई कोर्ट को बंद कर दे, सिंध में FIA को बंद कर दे, NAP को बंद कर दे। क्या हम कराची में कोर्ट अगर इदारे काम सही कर रहे हैं तो आप बोलते हो मजाक कर रहे हैं आप हमारी एक बेटी को उठा के ले जाते। ये सिंध वो जगह है जहां पे मोहब्बतें बांटी जाती है, हमें ये महसूस होता है। आप मरियम नवाज को जेल में उसके बाप के पास उठा के ले जाते, कानून है इस मुल्क में? तो कहां का कानून की बात करें ना आप, कानून की बात करें लोग आज अहद हो तो आपका दौर था कानून सही किया, 15 किलोग्राम आपने निकाल लिया, 3 दफे के वज़ीर आज़म में कानून सही कर लेते, 15 किलोग्राम जिस जगह पर भी पहुंचे हैं, चाहे को आपने मजाक बनाया हुआ है, कि आज हम जिस जगह पे पहुंचे हैं, की बात हो, चाहे निजाम या सिस्टम की जिसकी आप बात कर रहे हैं वो हो, ये पहुंचाया आप लोगों ने ही है भाई, आप लोगों ने पहुंचाया है, तो आज हम इस जगह पे खड़े हैं, वरना जो है बहुत आगे होता। बिजली आई, सड़कें आई, रोजगार आया, ठीक। हमने जो कर्जा, करप्शन भी आई, बिल्कुल। एक मिनट मेरी बात सुने, आप जिम्मेदार एंकर हैं। हमने जो कर्जा लिया उससे हम एटम बम से लेके मिसाइल सिस्टम से लेके बिजली घर से लेके मेट्रोवे से लेके मोटर बस बनाया, इनसे एक BRT नहीं बन रहा यार, क्या बात कर रहे हैं? बन जाएगा सब। और इन्होंने जो कर्जा लिया वो कहाँ गया? अच्छा लग गए यार, इनका कर्जा बचा लिया बॉस भाई, इनका बचा लिया। इनके सवालों के जवाब आप नहीं देने, मैं एहतियात का मुझे आप मुझे बताओ कि कर्जा अगर कोई लेगा है तो देगा कौन? आखिरी बात सुन ले मेरे भाई, जो भी आवाम देगी भाई, जो आवाम देगी ना, तो लिया हुआ पास है वो। अच्छा मेरा बेटा 16 महीने से एक करप्शन नहीं निकाल। अच्छा निहाल भाई, आप 16 महीने से, अरे भाई हुकूमत आपके पास है, बात तो सुनो, भाई आपके पास है, मेरा आप उसकी बेटी उठा के ले जा रहे हैं। अच्छा मुझे आप चौधरी शुगर मिल की बना रहे हैं जो मोहम्मद शरीफ साहब और उनके खानदान की, क्यों सुनो? अच्छा सुनो, जाली बात, आपके वजीर आज़म की गाली सुनो, आप मुझे क्या बताओ, इनको जवाब सुनो। हम एक ईमानदारी की बात, मेरा बेटा है 15 साल, ठीक है, ठीक है। पहले मैं उससे पूछता था बेटा तूने क्या करना है, वो कहता था मैंने शेफ बनना है, बावर्ची बनना है। आजकल बोलता है मैंने आर्टिस्ट बनना है, ठीक है। तो मैंने कहा यार कुछ तय कर ले, समझे ना। मेरा बच्चा 15 साल का 6 फीट का माशाल्लाह है, उसको अभी तक ये डिसाइड नहीं किया यार 14-15 साल के बच्चे अरबों-पति बन गए। 14 साल का नहीं था भाई, 26 साल का था यार, 26 साल का नहीं था, 15 साल का दादा अरबपति था खुदा को मानो यार, अरबपति था यार, खुदा को मानो। फैक्ट्री वाले वो जो गली वाले आज तक अगर लाहौर की वो रोड वो गली वो पुराना घर है वो बताते हैं। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और अरे इमरान के वालिद क्या करते थे यार, उसका दादा भी वापस ही नहीं आती थी। अच्छा मैं एक बात कर देता हूँ ब्रेक पे जाते जाते, अगर आप अरबपति थे, करोड़पति थे, जो भी थे, आए साबित कर, हाँ ना, तो आप वापस क्यों कहते हैं? हमने कर दिया, वापस क्यों कहते हैं यार? ब्रेक के बाद सिपेक का इंपॉर्टेंट इशू मौजूद है, उसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा जो इशू है वो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी है, जो कि बहुत अहम है। इन 2 इशूज पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, और थोड़ा सा लंदन में
ऐसा महसूस हो रहा है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि या तो जहाज़ देख के जो है वो तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई, या लंदन का मौसम देख के जो है तबीयत बेहतर हो गई। लेकिन खैर हम तो ये चाहेंगे कि उनकी तबीयत बेहतर ही हो जाए और अल्लाह ताला नवाज शरीफ को सेहत दे। कुछ आगे बढ़ते हैं। फॉरेन फंडिंग केस बहुत अहम है और रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाएगा, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है जाते जाते क्या कोई आम फैसला दे पाएंगे। और उसके साथ साथ CPEC, डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, CPEC की जो रफ्तार है वो इस गवर्नमेंट के अंदर जो होनी चाहिए थी वो नहीं रही, और अब अमेरिका की जानिब से भी इस पर सवाल उठा दिया गया है। ऑन एयर तो शायद चीज़ें इतनी नहीं आ सकी, लेकिन ऑफ एयर में इवन जब हम भी वज़ीर आज़म से मिले, बहुत सारी मौक़ों के ऊपर जो है बहुत सारे सवालात जो हैं वो CPEC की तरफ से उठते रहे कि चाहे आपका दौर हो पीपल्स पार्टी का या ख़ास तौर पे नून लीग का दौर हो, उसमें जो मुआहदे हुए हैं वो ऐसे नहीं हैं इन अ लॉन्ग रन कि उसको पाकिस्तानी अवाम को उसका फ़ायदा हो। उसमें कुछ मुआहदे ऐसे हैं, कुछ खासतौर पर कुछ कंपनीज़ के साथ मुआहदे ऐसे हैं कि जिसमें जो है वो कहीं कहीं कुछ करप्शन भी नज़र आ सकती है, और कहीं जो है वो इंटरेस्ट का जो रेशो है या टाइमिंग का जो रेशो है, जब तक उसको दे देना है वापस कर देना है, वो कुछ मुनासिब नहीं है। दो बातें मैं बताऊं कि सेनेट की जो CPEC कमेटी का मैं भी रुकन था और नियाल हाशमी भी रुकन थे, ठीक है, और हमने ट्रैवल भी किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमने चाइना का CPEC के हवाले से उस तफसीली हमने जो है ट्रैवल भी किया है। तो बहुत सी चीज़ें हमें पता है। मेरे ख्याल से चाइना और पाकिस्तान के जो भी मुआहदे जरदारी साहब ने किए थे यहाँ मियाँ साहब के दौर में हुए थे, कोई गलत नहीं हुए थे, हमने डीपली देखा था। वो डॉक्यूमेंट के भी हमने एक्सेस किया था, जो कि सिर्फ हम देख सकते थे पार्लियामेंटेरियन, वो रज़ा रबानी ने हाथ करके हमने देखे थे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो आज जो तशवीशनाक बात मैं एज अ पाकिस्तानी समझ रहा हूँ वो ये है कि पहले CPEC जो है वो पार्लियामेंट के डोमेन में थी। ठीक है, आज जो हमें जो खबर आई है कि जिस बंदे को किया गया है ये सिविलियन डोमेन से निकल गई है, और एक ये डिमांड भी थी कि ये सिविलियन डोमेन से निकल जाए, जो कि अभी हम ये समझते हैं कि मेरा ताल्लुक सूबे सिंध से है, तो CPEC के जो फ़ायदे हैं वो सिंध, बलूचिस्तान, KP को और दीगर सूबों को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज इमरान खान ने पार्लियामेंट और सारी जो कि सिविलियन जो थी स्पेस वो उन्होंने टोटल किसी और के हवाले कर दी। किसी और के रिटायर्ड अगर कोई हो जाए नहीं ये तो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले हो जाते हैं रिटायर्ड। इसी बात पर देखिए, इसी बात पर जो चीजें चल रही थी मियाँ साहब से भी और हमसे भी कि सिविलियन के तहत ये चलेगा प्रोजेक्ट, जो कि आज इसने सिविलियन स्पेस जो है PTI गिव अप कर रही है, और आने वाले दिनों में और चीजें ये जो है गिव अप कर जाएंगे। तो ये बड़ी साहब कमेंट करें फिर मैं जवाब। नहीं, 1 मिनट में आपकी बात पूरी करूं। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है और जो है काबिल मुज़म्मत है। ठीक है, PTI ने जो किया है। ठीक है जी। CPEC देखिए, PTI को लाया था, मेरी तकरीर उसी पे थी जो जिस पे मैं बड़ा मशहूर तकरीर हुआ और जिसमें गलत मुझे वो किया गया। मेरा अपना राय है, और जिस तरह इन्होंने कहा कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई थी चाइना जाते हुए कि अमेरिका और यहाँ पे उसके जो लोग हैं इंस्टॉल करेंगे, नवाज शरीफ को हटा देंगे। इसलिए हटाएंगे कि अमेरिका, ये हमारे 1-2 और भी इस्लामी मुल्क भी है जिनके इंटरेस्ट में नहीं, और इंडिया के पाकिस्तान में चाइना का 62-70 अरब बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट हो। तो जब तक इस तरह की सिविलियन गवर्नमेंट जो बिलीव करती है सिविलियन सुप्रीमेसी में वो रहेगी, आज वो कामयाब हो गए। आज चाइना ने कह दिया कि अब हम फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट है उसी को आप चलाएं। तो आज जो गवर्नमेंट है वो अमेरिका के पिट्ठू गवर्नमेंट है, और उन छोटे छोटे टेढ़ी मुल्कों जो हमारे मोहताज थे, उन मुल्कों से आज अरब 2 अरब डॉलर आप मांग रहे हैं, आप भीख मंगा बनाया। चाइना को हमसे दूर किया गया, इस गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है, ये तब्दीली इसी का नाम है कि पाकिस्तान को अमेरिका के गोद में डालना है, यहूद और हुनूद के गोद में डालना है, और इसी बात की कीमत अदा कर रहे हैं पाकिस्तान को दोनों सियासी जमातों के मकबूल लीडरान। तो मैं ये समझता हूँ ये हमारी एक फर्म बिलीव है। मैं आपको बताऊं, पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए पिछले 4 साल में चाइना से 22 अरब डॉलर मिले हैं पाकिस्तान को पिछले 4 साल में। अमेरिका को किसने ज्यादा दिए? सॉवरेंटी पे सवाल उठाया कि हमारा चाइना से क्या, हमने कभी अमेरिका से पूछा आपका कनाडा से क्या मुआहदा, आपकी ब्राजील से क्या मुआहदा, आपकी जापान से क्या मुआहदा? अमेरिका कौन होता है कि पाकिस्तान, और इस पे ये गवर्नमेंट मुजरिमाना खामोशी है। फिर नहीं, जब आप IMF के पास चले जाते हैं, जब आप IMF के पास चले जाते हैं और IMF आप जाके जब दस्तावेज़ात दे दिए, नहीं आप इकोनॉमी उन्होंने कहा कि ये कैसे चलानी है, वो पैसे
जब वो पैसे देते हैं तो नहीं, तरीका भी आप बताते एक हैं कि पैसे वापस आप कैसे एक लेकर बात आते बताएं, कल हैं। चालीस- अगर कोई माजी में आपकी सही डील नहीं हुई है तो वो भी बताते हैं कि जनाब ये आपकी सही डील नहीं हुई, हमारा मामला नहीं है। आपको आपके मुल्क को से नुकसान है। हम अगर पैसा ले रहे, मैं आपके टेबल तो पाकिस्तानी कौन पैसा भी वापस करती है? हमारा बाप माई बाप तो नहीं है ये। लेकिन वो खुद बताते हैं, वो खुद बताते हैं कैसे वापस आएगा। चाइनीज जो है, पहले इकट्ठा किया था वो काम किया। चाइनीज जो है वो रिकॉर्ड में आप जाके स्टेट बैंक में देख लीजिए। मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। आप जी। चाइनीज आज क्या कहा उन्होंने जी। कि कोई करप्शन नहीं है, कोई कमीशन नहीं है। और अमेरिका कौन होता है ये बोलने वाला कि चाइना और हमारा, और आईएमएफ को आपने इस गवर्नमेंट ने, तब्दीली गवर्नमेंट ने आईएमएफ को कहा, ये उसमें हमारी दिफाई मुआहदे हैं, उसमें हमारी स्ट्रेटेजिक है। मुझे और इसको पता, मैं आपको प्रोग्राम के बाद बता दूंगा कि ये रूट पे हमने क्या कुछ किया हुआ है, हमारी स्ट्रेटेजिक चीजें भी हैं इसमें जो मैं टेलीविजन पे बात नहीं कर सकता हूँ। तो इस गवर्नमेंट को अल्लाह बस हमें बचाए। साहब जहांगीर साहब, बात ये है कि ये सीपैक को इस मुल्क से खत्म करने के लिए आई है ये गवर्नमेंट। ये जो आईएमएफ के पास हम गए हैं और खासतौर पर जो सवाल उठाया जा रहा है गवर्नर स्टेट बैंक के हवाले से, सवाल उठाया जा रहा है मुशीर खजाना के हवाले से कि हमारा झुकाव जो है, जो पहले इधर तो सारा अमेरिका की तरफ जो चला गया है, और आईएमएफ जब आता है तो सिर्फ आईएमएफ जब पैसे देता है तो वो सिर्फ देता नहीं है, वो उसे लेने कैसे, ये भी आपको पूरा जो रूट मैप देता है और आपको बात करनी पड़ती है उस पर। यहाँ तक कि हमारे ताजरों ने जब स्ट्राइक की तो बड़ी अजीब बात सामने आई कि भाई ताजरों की भी मुलाकात करा देता है आईएमएफ के नुमाइंदों से। अच्छा देखिए, जी। बात ये है अब ये यकीनन जब कोई आदमी कर्जा देता है जी। तो कुछ ना कुछ रखता होगा नहीं, ना। शराइत सुन लेना, लेकिन जी। हमने देखें, मैं एक बात बताऊं, शरायत रखना और बात है और आईएमएफ का आदमी लाके यहाँ पे वजीर बनाना और बात है। नहीं, कोई ये आप ही लोगों इन्हीं के था ना, पाकिस्तानी है ना, है, और एक है वो, कोई ऐसी बात नहीं, पहले तो इनके इस दौर में भी तो रहा है ना जी। अच्छा ये जमात अली शाह भी तो पाकिस्तानी था, बॉर्डर कमीशन का जो कमिश्नर था। सर इनकी बात मेरे ख्याल से कंप्लीट करने दें। जी। इन्होंने मेरे बात में बोला था, इसलिए मेरा राइट ऑफ रिप्लाई कर रहा हूँ मैं। जी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब शराइत तो कोई देता है, जब जो कोई कर्जा देता है तो साथ शराइत भी देता है कि ठीक भाई इन है। शराइत पे हम आपको कर्जा दे रहे हैं। अब मानना ना मानना तो वो होता है कि कर्जा, लेकिन जो सूरत हाल ये मुल्क की छोड़ कर गए थे, हमने पूरी कोशिश की। और आप नहीं, मानना ना मानना क्या मतलब, अगर नहीं मानेंगे तो वो नहीं देगा। सर देखिए, यही वजह थी असद उमर साहब के एग्जिट होने की। अच्छा देखिए, ये और इनको पता नहीं था हफीज पाशा रहा है या हफीज शेख। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि बात ये है कि उसके बावजूद आप लोगों ने मीडिया में हफीज पाशा को मुबारकबाद दे दी। अच्छा, ये अब ये जो पाशा और शरीफ ये नहीं, सीपैक। अच्छा, बात ये है कि जब शराइत दी पैक हो तो चुका है, अब ये उसको क्या सीपैक बोलेंगे? मतलब किस हद तक हमने उनके साथ नेगोशिएट किया, और अब ये जाहिर बात है थोड़ा सा टाइम लगेगा और चीज़ें। अब मैं भी बिजनेसमैन तबके से मिलता हूँ, वो ये कहते हैं कि यार ये आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, 6-7 महीने आपने ज़ाया किए, आपने कोशिश की कि, लेकिन अगर आप पहले कर लेते तो ये सूरत हाल अब शुरू हो गई है बेहतर होने की तरफ, ये उससे पहले शुरू हो जाती है। और अब ये आप जी, प्रोग्राम कर ₹5 कर ले, ₹5 का मटर मिल रहा है सर, आप प्रोग्राम कर ले, सस्ता हो गया भाई। आप खेत के अंदर जाओ, टमाटर ₹5 मटर है, लेकिन जब वो रिटेल पे आ जाते हैं महंगा। वो जब आके वो सारी चीजें आपके दौर में भी कभी बड़े रोजगार आएंगे पूरी दुनिया सर आएंगे। सर आप देखें, अभी आप खुश, मैं आपको बता रहा हूँ, और मकान में 5 करोड़ आप नेक्स्ट प्रोग्राम कर लीजिएगा, 5 करोड़ कोई भी सर, मैंने तो सब्जी मंडी आके प्रोग्राम किया है, सर, मैंने डिटेल प्रोग्राम किया मैं पिछले आपको हफ्ते इस मौजू पर। बताऊं, जी। 2 ये सारे मकान बने हुए ना कागजों में, कई करोड़। तब बने ना, मकान जी। बनेंगे ना। आप कागज में ना। क्यों घबरा रहे हो यार? आपको ये फिक्र लगी हुई है कि आपकी अरे सेहत जो खत्म पनीर हो वाला गई है, है। झुमकी दाव से तोड़ दी आपने। मैं सर, कहना क्या चाहूंगा आपकी व्यूअर्स से कि जब आपकी हुकूमत आई है ये तो पहले दिन से ही सवाल उठ रहे थे सीपैक के हवाले से, और इवन मैं आपको बताऊं कि जो हमारी भी मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म से, ये उसमें भी international game था, वज़ीर आज़म साजिश है ये। ने इस तशवीश का इजहार किया था कि सीपैक पे जो मुआहदे हुए हैं, यार, ये बात हो गई, यार, जो माहिदे हुए, अरे भाई, मैं आपको बताऊं, चाइनीज प्रेसिडेंट माहिदे हुए, यार बात ये निहाल भाई इसी वजह से तो आपको दे दिया। एक वो क्या तो बोल होगा, रहे थे? आप जैसे लोगों से मैं नहीं बेहतर हूं। आपने अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, ने कहा तो लो यार, इनकी बात जरा मौक़िफ़ अभी तक आवाज़ें हुआ नहीं जरा। सीपैक के दुश्मन है, सर, बात ये है जी। कि फेस रखा एक चाइनीज का, पीछे कंपनी इनकी अपनी, ठीक है, मुआहदे की अपनी मर्जी के है। खुल के बताए ना, बस वो तो है ना, बात ये है। खुल के तो बता रहा हूँ, बात वो जो ये खुल के सारे बताएं, मुआहदे खुल के थे, बताएं। सारे मुआहदे थे, उसके अंदर ये जो जितने महलात बने, ये जो फ्लैट्स बने, ये सब बताए ना, सामने तो भाई बता करो कि सारे सारे बताने से थोड़ी होगा, अदालत में लेकर आए ना। नैब को बोले केस वो तो पकड़ नैब से बोले केस करे, आप फिक्र नहीं करना, सारी चीजें आएंगी, कमाल है, लेकिन सारी चीजें आएंगी। अभी तक कोई केस नहीं किया गवर्नमेंट ने। सर, कोई आज शर्म नहीं भी है, आप साहब। देखिएगा सब कुछ आएगा, लेकिन अभी देखिए मैं आपको बताऊं, आज भी जब
अमेरिका कौन से वाले महलात का नाम पता है? चाइनीज नाम पता है? सीपैक के महलात का नाम पता है? चले क्यों? नाम लिख रहा हूँ मैं। अभी अभी जाके कहाँ ठहरे में, तो वो सीपैक से बना है और किससे बना है, और किससे बना है? माशाल्लाह। अगर वो सीपैक से बना है तो आप लाए ना केस, तो ये- अभी यही तो हो रहा है और क्या? गवर्नमेंट आपकी है, और सारे सर, इदारे यही- आपके अंडर अच्छा, मौजूद ये- हैं। अच्छा, ये अभी गलत है। तक PTI ने ये एक केस पाकिस्तान लगाया में है। वायदा आपने नहीं किया। कहा था हम एहतसाब करेंगे, सर, हम पैसा निकालेंगे, बिल्कुल और करो, यूपी आप दौलत भी आप निकालेंगे। खबर तो करो। लेकिन अभी से बना है। कितना सबर करें क्या इसे? यार, खुदा को मानो इनको 30-30 साल दे तो हमारे 14 महीने में बच्चों कितना सबर करें यार, ऐसा ना करो यार। अच्छा चलो वो चीखें हाँ। निकल रही है, बोले, आवाम बोले, की बड़ा नहीं नहीं, कोई कौन सी चीजें नहीं जो निकली, है ना। आवाज का पता चलने लगा, बेहतर होने, बेहतरी की तरफ जा रही सीपैक के महल का नाम बताओ, है। प्लीज। सर वो बताया तो है ना आपको, अभी तो बताया ना यार, लिख के दे, लिख के वो जो अभी लंदन में जिसमें जाके ठहरे, वो तो एवन फील्ड है। हाँ तो वो सीपैक के पैसों से तो बना है। अरे क्या क्या हो गया अपना आफ्ताब भाई? और सर सारे करप्शन का पैसे से बना हुआ नहीं, है, नहीं, सारे इन्होंने चाइनीज पैसे रखा बना, पीछे, ठीक है। पीछे नहीं बैठे हुए थे। बस ठीक है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। फॉरेन फंडिंग केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो आपके इसका अकाउंट्स नाम हैं, ससुराली फंडिंग केस होना चाहिए। अच्छा इसमें यहूदियों के भी पैसे हैं। अच्छा, क्या इसमें डॉक्टर साहब आपकी क्या राय है इसमें? ये जो बात कह रही है पीटीआई कि अगर इस केस को ओपन करना है, आगे लेके जाना है, तो दो बड़ी जमातें जो हैं ये भी सामने हैं, ये भी अपने अकाउंट्स पेश करें। देखिए, तो आप ये- तैयार हैं अपने अकाउंट्स पेश करने के लिए, अपने एहतसाब के लिए? देखिए बात सुने, मेरी बात सुने। जी ये फॉरेन फंडिंग केस जो है इन पर बहुत अरसे से चल रहा है, 4 ठीक। साल से चल जी रहा हाँ, जी। है। इन्होंने टाल मटोल की है, भागने की कोशिश की है, इधर गए उधर गए। अब जब इलेक्शन कमीशन का जो हेड है वो कह रहा है कि भाई डे टू डे चले, तो ये इन्होंने कहा कि भाई पीपल्स पार्टी और नून पर भी चले। हाँ तो क्या आप कहना नहीं, चाहिए, नहीं, मेरी बात सुने सही, मैं आपकी हर चीज सुनता हूँ, मेरी बात भी ठीक सुने ना। ठीक है। तो ये तो बच्चों का खेल तो नहीं है कि अगर ये होगा ये होगा, हमें क्या इसकी बात परवाह कर रहे नहीं हैं। है ठीक कि है। दोनों चले नहीं लेकिन आप चले। ये कह तो सकते हैं ना कि भाई हम अच्छा, तैयार हैं, हमारे सारे मेरी- अकाउंट्स देख मेरी- लें, मेरी कोई बात मसला नहीं। सुने, जब इन पर जो है चीजें अब ये कह रहे हैं कि हर कोई चोर है, हाँ। जब ये साबित हो रहा है इसके हम अपने कह रही है, हम थोड़ी कह रहे ये हमने तो नहीं कहा है। वो जो बाबर है वो तो आपका अपना बेसिक मेंबर है, बाबर फाउंडिंग में अकबर। हाँ तो क्या फाउंडिंग हुआ? मेंबर है, तो अगर वो चलता है नहीं, तो वो तो जो चलने पार्टी दें। छोड़ जाता है हाँ, वो- वो ये- देखिए, चलाना अदालतों का काम है, ठीक है। डे टू डे अदालतें चलाना नहीं। चलाएंगी, पीपल्स अदालतें फैसला करेंगी, पीपल्स सर। पार्टी ने हमेशा चीजें फेस की है, हाँ। पर इन पर अभी जो आ गई है तो अभी ये लेकिन बचना इसमें- चाह रहे हैं कि नहीं, ये हम तो- चला, हम तो उन कह पर रहे चलाओ तो हम पर चलाओ। ये इसमें क्या आफ्ताब बात भाई हुई? मैं आपको एक बात बताऊं कि उन पर चलाओ तो हम पर चलाओ, इमरान ये खान कोई साहब बात। ये फरमाते रहे हैं कि सबसे पहले एहतसाब जो है वो मुझसे शुरू किया जाए, वो अपनी बात करते रहे और फिर उसके बाद मेरे वज़ीर चौदह शुरू और किया इसके लिए जाए। इस्लामाबाद हाई ठीक कोर्ट है। से इन्होंने। जी, तो अब अगर ये कहना कि जनाब नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी देखा जाए, अब अपने आप को एहतसाब के सामने पेश हमारा तो करें। चल रहा है ना 14 से, अब इनको भी शामिल कर लें, जब डे टू डे करने तो भाई इनको भी शामिल कर लें, ये हमारे उसमें क्या है? आप अपने आप को सबसे पहले पेश आप- करें। हमने तो already हम 14 से हम बड़े पेश किया हुआ है ना। साफ है, कोई मसला नहीं है। 2014 से तो है, हमने जितनी रसीदें 40,000 लोगों की रसीदें तक हमने पेश कर दी, समझे ना? मुझे 4 रसीदें पेश करके दिखा दें। सिलाई मशीन समझे ना? में जो अब चार भाई, सौ- नून लीग तैयार है बिल्कुल अपने तैयार अकाउंट्स है, पेश करने के लिए। हाँ। हम मेड इन पाकिस्तान पार्टी बस, का बस, हमारा फंड है यूनूत का, ना बस, बस, यूनूत बस, का। जाए ना, सर। ना हमारा ससुराल कोई सर वो आते आप ही के पास थे, वो मरी में जाके बगैर वीजे के मिलते आप ही के पास थे, हमारे पास नहीं मिलते थे। हमारा तो वो बड़े बड़े बिजनेसमैन बगैर वीजे के आके मरी में जाके मिलते थे, वो ऐसे ही मिलते थे, वो तो ऐसे ही मिलते थे। फॉरेन फंडिंग केस आप तैयार हैं हम अपने तो तमाम तैयार अकाउंट्स हैं, पेश करने के तैयार लिए? बने ना। ये तैयार हो। इसमें जो एक अभान ये की राय पूरी है। पार्टी बैन हो जाएगी, चोरों की पार्टी है, अच्छा। पूरी करप्ट पार्टी है। वो तो अब क्या आपको कह रहे हैं बताएगा, पहले तो ये खुद हुए, अब हमारी अब ये देखिए अदालत करेगी, देखिएगा आप सब पाक साफ है, नहीं, आप कहते मेरी बात सुनो। हैं इल्जाम लगाते रहे मेरी बात सुनो। मैं और एक बड़ा अच्छा मौका है अच्छा, मुझे एक के सामने अच्छा, आपके चले, मुझे 23 अकाउंट है, 8 अकाउंट है, जितने भी अकाउंट है। सुने, इलेक्शन कमीशन क्या कहता है कि जी सूबाई असेंबली का जो कैंडिडेट है वो 15 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता इलेक्शन के अंदर, कहता है। अबे भाई बात सुने। तो अब ये कहता है कासिम सूरी इनका अच्छा 40 लाख, अबे भाई, अबे वो आप वोट की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर लो, पहले एक बात तो हाँ, बता, करो। बता। और कौमी असेंबली का मेंबर 40 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता, ये इलेक्शन कमीशन ही कह रहा है, हमारा बड़ा ही कह रहा है। सवाल उठ गया है फॉरेन फंडिंग के हवाले से अब कि ये जो आपके अकाउंट्स के अंदर जो है, 23 कहाँ अकाउंट से डिक्लेयर पैसे आ रहे हैं? किए। सर वो कोई बात नहीं, साबित होंगे। अच्छा हमने नहीं कहा, इनके स्टेट बैंक ने कहा भाई, ठीक इनके है। स्टेट बैंक का पाकिस्तान की गवर्नर तारीख में नेशनल अवामी पार्टी के बाद पीटीआई पर बैन लगेगा। बैन लगेगा।
Oh, yes. ये आप दूसरा चाहते हैं सियासी जमात में बैन लगे? नहीं चाहते हैं, अरे वो तो तो इनकी चाहते हैं। बहुत उनको बड़ा साहब, आपका चेहरा बता रहा है ये वो तारीख बना रहे हैं ना। अच्छा। ये मेरा भाई शायद पीटीआई के चेयरमैन में तो नहीं मैं इमरान खान ही मेरा कायद है। इमरान खान तो इसका समझे ना, कायद ही इमरान नहीं है। खान ही कायद है। इमरान तो खान की जगह पार्टी चोर है भाई। है, इमरान खान ये की पार्टी है। ईमानदार मेहनत के साथ भी है। इमरान बहुत खान बहुत की शुक्रिया नवाज हश्मी साहब, ये आफ्ताब एक जहांगीर ईमानदार साहब, आदमी है। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल है पाकिस्तान का।